सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसृजाते तयोरन्यः पिप्लं स्वाद्वातन्सन्दन्यो अभिचाकसीति आदरणीय भद्र पुरुषों, प्यारे बहन भाई और सत्यार्थ प्रकाश चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और आज 8वां समोल्लास है और जिसका सब्जेक्ट यानी देवता है सृष्टि क्या है। अब जो हमारी इस वीडियो में हम पहली वीडियो बना के आपको डाल चुके हैं, सृष्टि प्रलय क्या है, वो आप वहाँ देख सकते हैं। वहाँ सृष्टि के कारण कितने होते हैं। अब जो ये वीडियो है, आप ये इसका हमने टाइटल बनाया है कि सृष्टि के कितने कारण होते हैं जिससे सृष्टि रची जाए। अब आप कहेंगे, आप शायद समझ सकते हैं परमात्मा चाहे तो जैसे चाहे वैसे बना देगा, लेकिन बिना कारण के परमात्मा भी कार्य नहीं कर सकता। अब वो कारण कौन है? अब जैसे हमने एक मंत्र जो अभी बोला है कि इस संसार के अंदर 3 पदार्थ अनादि है। हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ जो 3 कारण हैं कि एक तो परमात्मा और एक आत्मा और एक प्रकृति, ये 3 चीज ऐसी हैं जो स्वभाव से अनादि है। अनादि का मतलब आप समझते हैं, आदि का मतलब ना तो कहीं से शुरू हो और कहीं ख़त्म हो जाए, और अनादि का मतलब जो ना कहीं से शुरू हुई हो और ना कहीं ख़त्म होती हो, उसे अनादि कहते हैं। तो संसार के अंदर ऐसे कुल 3 ही चीज़ें, ऐसे कुल 3 ही कारण हैं या 3 ही आधार हैं या 3 ही पदार्थ हैं। ऐसे 3 पदार्थ हैं संसार के अंदर जो सदैव रहते हैं। परमात्मा सदैव रहता, उसी अवस्था में रहता है। अब जो 3 कारण हैं, और आत्मा रहता है और प्रकृति रहती है। अब जो हमारा यहाँ विषय है कि वो कारण कौन से हैं जिससे सृष्टि की रचना होती है, तो उसमें 3 कारण हैं। एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है और एक साधारण कारण होता है। बिना इन 3 कारणों के कुछ भी संसार में बनता नहीं है। अब निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण उस रचयिता को कहते हैं जो किसी चीज की रचना करता है, यानी जो कारण को कार्य में बदल देता उसको कर्ता कहते हैं, और वो कर्ता ही निमित्त कारण कहलाता। तो संसार में निमित्त कारण या निमित्त कर्ता 2 हैं। एक तो परमात्मा मुख्य करता है, सृष्टि को रचता है, और एक इस संसार के अंदर दूसरा साधारण निमित्त कारण जीव है जो परमात्मा की रचना से रचना करता है। यदि यो 2 निमित्त नहीं हो तो संसार में कुछ रचा नहीं जा सकता। अब जो परमात्मा एक निमित्त कारण है, वो हमारे शरीर को, मनुष्यों के शरीर को परमात्मा रचता है, और वह अन्न को रचता है, फल को रचता है, पृथ्वी को रचता है, सूर्य को रचता है, चंद्रमा को रचता है, वायु को रचता है, अग्नि को रचता है, आदि जितने भी पदार्थ आप संसार में देख रहे हैं, इन सबको कौन रचता है? परमात्मा रचता है। अब ये क्या है? एक निमित्त कारण है। यदि परमात्मा ना हो और वो रचना ना करे तो ये सृष्टि नहीं हो सकती, हमारे तुम्हारे शरीर नहीं हो सकते। तो जो एक निमित्त कारण परमात्मा है, उसके रचने से, अब उसको रचयिता है, ध्यान रहे। एक जो दूसरा जो कारण है, वो दूसरा कारण है उपादान कारण। उपादान कारण क्या होता है? उपादान कारण है प्रकृति। प्रकृति आप जो ये देख रहे हैं संसार में, वृक्ष के रूप में या वनस्पतियों के रूप में, अनौषधि के रूप में, तो ये कृति है। ये कृति हैं, ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो वो जिससे रची गई है, यानी जो किसी का कार्य है, जो किसी का कार्य है, वो जो किसी के कार्य है, वो कार्य है, वो कारण जिसका जो कारण है, जो जिससे चीज रची जाती है, जिससे चीज रची जाती है, यानी कारण कार्य में परिवर्तित होता है, जिससे रची जाती है, वो उपादान कारण होता है।
परमात्मा ईश्वर संसार का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। परमात्मा किसी का उपादान कारण नहीं है, परमात्मा संसार का निमित्त कारण है। यदि परमात्मा को प्रकृति ना मिले, प्रकृति सदैव होती है, परमात्मा ने बनाई नहीं है ना, परमात्मा उसको मार सकता है, उसका रूप परिवर्तित करता है। तो जो उपादान कारण है, जो सत्व रज और तम तीनों का संघात है, प्रकृति जिससे बनती है, हम जो देख रहे हैं, रचना जिससे बनती है, पर प्रकृति तो अपने मूल रूप में रहती है, वो बनती नहीं है, वो उससे कुछ बनता है, उससे कुछ बनता है। तो परमात्मा उसको बिल्कुल विध्वंस भी कर देता है और उसकी रचना भी कर देता है। तो जिस रचन सामग्री से परमात्मा रचता है, ये विषय और स्पष्ट करने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि जैसे कुम्हार है और एक मिट्टी है, तो यहां दूसरा उदाहरण आ जाता है, अब यहां जीव जो है साधारण निमित्त कारण है। परमात्मा ने क्या बना दी? मिट्टी बना दी, परमात्मा ने कुम्हार बना दिया, दो परमात्मा ने रचना कर दी। वो इन दो रचनाओं का निमित्त कारण था। और प्रकृति से जो हम ये देख रहे हैं, सूक्ष्म भूत होते हैं, स्थूल भूत होते हैं, जैसे इस प्रकार सृष्टि की रचना होती है, उससे फिर जाकर के इसका हमें जब बोध होता है, पता लगता है। तो इसी प्रकार हम वहां जाकर के सृष्टि के जो कारण, जो तीसरा कारण कुम्हार, जो उसका साधारण कारण है, कुम्हार जो साधारण कारण है, नहीं साधारण कारण तो तीसरा है, जो कुम्हार जो है वो उसका निमित्त कारण है, और मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, और जो घड़ा है यानी जो चाक है जिससे घड़ा बनाया जाएगा, घड़ा तो रचना है, जो चाक है और जो डंडा है, और एक जो आकाश है, अवकाश जिसमें चाक रखा हुआ है, जिसमें डंडा रखा हुआ है। यदि मान लिया चाक खड़ा हुआ है, धरने के लिए जगह ही ना हो तो उसको रचना थोड़ी हो पाएगी। तो जैसे तीन कारण जीव के लिए हैं, इस रचना के घड़े की रचना में तीन कारण हुए। कोई हर तरह की ऐसी चीज रची, सुनार रच रहा है वो भी तीन कारण है, लोहार रच रहा वहाँ भी तीन कारण है, हलवाई रच रहा वहाँ भी तीन कारण है। तो ऐसे ही तीन कारण से ही परमात्मा रचता है, तीन कारणों से ही जीव रचता है। तो ये इन तीनों कारणों का बोध जीव को होना चाहिए। परमात्मा संसार का मुख्य निमित्त कारण है, लेकिन उपादान कारण नहीं है, प्रकृति उपादान कारण है। और जो एक आकाश है, जो आकाश है यदि वो साधारण कारण है, आकाश परमात्मा नहीं रचता, अंतरिक्ष रचता। अब आपको इस पे आपत्ति हो सकती है कि भाई आकाश परमात्मा नहीं रचता तो कैसा है? कहीं कहीं ऐसा भी आपको लिखा मिलेगा परमात्मा ने आकाश की रचना की। तो वहाँ जहाँ ऐसा मिल रहा वहाँ आशय ये है कि परमात्मा अंतरिक्ष की रचना करता। अंतरिक्ष में और आकाश में क्या अंतर है? आकाश तो वह चीज़ है जिसके अंदर सब चीज़ है, जिसमें पृथ्वी भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, जितने हमारे 8 ग्रह हैं, जिन्हें हम 8 वसु कहते हैं। तो ये जिसमें रहते हैं उनको, जो जिसमें ये रहते हैं उस सब को हम आकाश कहते हैं। लेकिन जिस दूरी पर ये स्थित है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। मैं यही बात समझा, फिर गौर देखो, जहां सब दुनिया या सब संसार रहता है उसको तो हम आकाश कहते हैं। और जो पृथ्वी और सूर्य, सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा तारे, तारे मतलब ऐसे ही जितने भी ग्रह हैं, इन सब ग्रहों के बीच की जो दूरी है वो जो बनाई है वो परमात्मा ने बनाई, इसको अंतरिक्ष कहते हैं, यानी पोल, खाली पोल। तो इनकी रचना परमात्मा करता है। तो ये परमात्मा आकाश की रचना नहीं करता, और परमात्मा ना तो आकाश की रचना करता, और एक बिना समय के परमात्मा नहीं कर सकता। परमात्मा समय के बिना नहीं कर सकता, समय चाहिए। और जैसे क्रम से रचना होती है, जैसे हमने बता दिए पहले, वो महतत्व के रूप में बनती है, फिर अहंकार के रूप में बनती है, फिर सूक्ष्म भूत बनते हैं, फिर स्थूल भूत बनते हैं, फिर जब जाकर के रचना होती है। तो जब इस प्रकार रचना होती है, क्रम से जो रचना होती है, तो उसमें समय लगता है, बिना समय के परमात्मा भी नहीं कर सकता। तो ये तीन कारण सृष्टि के रचने में जैसे परमात्मा को आवश्यकता होती है, एक वो स्वयं निमित्त कारण, एक प्रकृति उपादान कारण, और जो साधारण कारण है जैसे आकाश है और समय, इनके बिना परमात्मा
नहीं बना सकता। ये जो कार्य अब ऐसे ही जीव है, जो जीव रचना करता है, जैसे हमने बताया कि लोहार रचना करता है, कुम्हार रचना करता है, सुनार रचना करता है, तो इन सब रचयिताओं की वजह से जैसे रचना होती है ऐसे ही परमात्मा की रचने से रचना होती है। परमात्मा भी बिना कारण के कार्य नहीं कर सकता। वो एक कारण संसार का है, दो कारण उसके बाहर हैं, यानी उपादान कारण और एक साधारण कारण। और ऐसे ही जीव एक साधारण निमित्त कारण है, वो उपादान कारण किसी का नहीं है। और वह साधारण कारण जो दूसरा है वो भी नहीं। कहीं वो किसी कार्य में साधारण कारण हो सकता, कहीं सहयोगी हो सकता है, किसी दूसरे कारण में वो कार्य हो सकता, वो दूसरा सहयोगी कारण कहीं हो सकता है। जैसे कि कहीं कहीं प्रमाण भी प्रमेय हो जाता है, तो ऐसे ही वो कारण भी, ये मनुष्य का जो है, जीव का, यानी मनुष्य मतलब जीव कहीं किसी का निमित्त कारण और कहीं वो साधारण कारण भी किसी का हो सकता है। वो सहयोगी हो सकता, उसका कोई सहयोगी कारण हो सकता है। तो इसलिए अब हम इस व्यवस्था से, अब जो हमने ये बताने का इतना पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, आप ये वीडियो सुन रहे हैं और जिसमें हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं सृष्टि के कारण कितने हैं, जब तक इन बातों को जीव समझेगा नहीं, जब तक इन बातों को जीव समझेगा नहीं, उसको अपनी स्थिति का पता नहीं लगेगा। और जब उसको अपनी स्थिति का पता नहीं लगेगा तो ना परमात्मा की सर्वोच्च शक्ति का पता लगेगा। और जब परमात्मा की सर्वोच्च शक्ति का पता नहीं, अपनी सामर्थ्य का पता नहीं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका पता नहीं, ये संसार की रचना, सृष्टि की रचना कैसे है इसका पता नहीं, तो मैं संसार में कुछ भी कर सकता हूँ। और यदि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो उसको मुझे दंड मिलेगा, और यदि जो मुझे करना चाहिए मैं उसको ही करता हूँ तो उसके लिए पुरस्कार मिलेगा। तो आप, हमारा जो ये प्रयोजन है, संसार के लोगों, आप इस संसार की वास्तविकता को समझिए, इस वस्तु स्थिति को समझिए। यदि आप संसार की सत्यता समझना चाहते हैं तो एक ही प्लेटफार्म है, केवल आर्य समाज। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपको लग सकता है जो आर्य समाज के बारे में जानते नहीं है, जिन्होंने दूर से सुना है, केवल इतना सुना है। अब जो परमात्मा, आर्य समाज तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, वही इतनी आर्य समाज जानते हैं। उन्होंने आर्य समाज को बस इतना ही मात्र जाना है कि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं जो आर्य समाजी होते हैं। अरे वो मूर्ति पूजा का खंडन करना आर्य समाज नहीं है। दुनिया के लोगों, संसार की वास्तविकता समझना आर्य समाज है। आर्य समाज के पास में जो सौदा है, जो विवेक है, जो दर्शन है, अन्यत्र नहीं है। ये जो हम विषय बता रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिल सकते। ये कहीं सामर्थ्य है नहीं जो इन बातों को बता सके। कितनी गपोड़, कहीं कोई बैल के सींग में बता देगा, कोई किसी के सीर में बता देगा, कहीं कोई क्षीर सागर में बता देगा। कपोल कल्पना है बिल्कुल। यदि हमारी कही हुई बात में किसी को आपत्ति हो या शंका हो तो जैसे हम बता चुके हैं, महर्षि सिद्धांत वेद संस्थान द्वारा ये खुली घोषणा है, कोई भी हमारी कही हुई बात का यदि खंडन करने की सामर्थ्य रखता है, कर सके, तो 21 लाख रुपए का इनाम है। तो मेरे साथियों, आप बिल्कुल निशंक होकर कोई शंका मत कीजिए इस बात पर। परमात्मा की शरण में आइए, वेद की शरण में आइए, और उस शरण के लिए आप आर्य समाज को अपनाइए, वहाँ से आप ज्ञान लीजिए। हो सकता है आप किसी आर्य समाजी को जानते हो वो गलत हो सकता, आर्य समाजी गलत हो सकता है, लेकिन आर्य समाज गलत नहीं है, 100% सही है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा पुनः कि जो व्यक्ति संसार की सत्यता समझना चाहते हैं तो वो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देखें। ये वो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, देखिए। इस पुस्तक की कीमत 50 रुपया भी है, 150 रुपया भी है, 51 रुपया भी है। आप जैसा चाहें आप वैसा ले सकते हैं, लेकिन गुण के आधार पर इस पुस्तक की कीमत करोड़ रुपया भी कम है। अब उसके लिए जिसने जाना, तो हमने इसके लाभ जाने हैं और आप भी इससे लाभान्वित हो सकें, हमारा यही प्रयोजन है। क्योंकि जो अच्छाई हम जाने, हमने सीखा है, ऋषि का ऋण है, महर्षि सिद्धानंद जो ऋण हमको, जो एक अमोल निधि हमको दी, आप तक भी वो पहुंचाना चाहते हैं। तो जो अपनी उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, सत्यता के रास्ते को समझना और जानना और चलना चाहते हैं, उनके लिए एक ही रास्ता है, आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश, वेद का पालन। इनको करें। इन्हीं बातों के साथ ओम शांति।